इतिहास की शुरुआत से भी बहुत बहुत पहले की बात करते हैं, जब समय का अपना कोई वजूद ही नहीं था। जरा सोचिए, तब एक ऐसा बंधन बना जिसने पूरी सृष्टि की नींव रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम ब्रह्मांड के सबसे पहले और सच कहूं तो सबसे शक्तिशाली विवाह की कहानी को समझने वाले हैं। ये न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का एक सार है। एक ऐसा मिलन जिसने आध्यात्मिकता और हमारी भौतिक दुनिया के बीच की हर सीमा को हमेशा हमेशा के लिए पार कर लिया। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा था कि उसने दुनिया को भस्म कर दिया। क्या लाइन है ना? ये कोई आम प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा जुड़ाव था, इतना प्रचंड कि जब ये टूटा तो इसकी आग ने लिटरली पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। हम लोग अक्सर प्यार को सिर्फ कोमलता या शांति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ प्यार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो सृजन और विनाश दोनों का ही कारण बन गई। तो भाग 1, ब्रह्मांड का पहला प्रेम और इसके वास्तविक सत्य का अनावरण। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ कोई गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर रोमांटिक मिलन का एक बेसिक ब्लूप्रिंट है। यहाँ हमारे मुख्य विषय हैं सती और शिव, और इनके मिलन को ही ब्रह्मांड का पहला विवाह माना जाता है। अब जरा इस अद्भुत कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ शिव हैं, जो समाज की भीड़-भाड़ से बिल्कुल दूर, असीम शक्ति और परम वैराग्य में मग्न हैं, और दूसरी तरफ है सती, जो एक महान राजा की बेटी हैं। इन दोनों का एक साथ आना कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बंधन था जिसने प्यार, पूरी तरह समर्पण और दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बहने वाली धाराओं के संगम को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, शाही अहंकार बनाम आध्यात्मिक वैराग्य, यानी दुनिया का टकराव। हम इस कहानी के असली वैचारिक और दार्शनिक मूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक बहुत बड़ा वैचारिक संघर्ष होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर महान कहानी में एक जबरदस्त टकराव होता है, और ये बड़ी खूबसूरती से उस महाकाव्य टकराव को दर्शाता है। ये असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं की लड़ाई थी। एक तरफ है सती के पिता प्रजापति दक्ष कोई आम इंसान नहीं थे। वो एकदम शाही अहंकार, कड़े सामाजिक नियमों और ऊंची भौतिक स्थिति की जीती जागती मिसाल हैं। उनके लिए रुतबा, सत्ता, यही सब कुछ है। और दूसरी तरफ भगवान शिव, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक, वैराग्य और असीम विरक्ति का प्रतीक है। शिव के लिए राजा के बनाए नियम या दुनिया के दिखावे कोई मायने नहीं रखते। वो इन सबसे बहुत बहुत ऊपर हैं, वो एकदम स्वतंत्र। अब सोचिए, जब ये 2 बिल्कुल अलग चरम सीमाएं यानी एक्सट्रीम्स आपस में टकराएंगी तो चिंगारें उठना तो तय है ना? इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं। यहाँ समाज के कठोर नियमों का टकराव एक सन्यासी की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हो रहा था। दक्ष का जो भौतिक अभिमान था, वो शिव की ब्रह्मांडीय विरक्ति को किसी भी कीमत पर, लिटरली किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सका। दक्ष को शिव का तरीका पूरी तरह से अपमानजनक लगता था। और सच कहूं तो ये सिर्फ 2 लोगों की असहमति नहीं थी। ये एक तरफ संरचना और दूसरी तरफ शून्यता के बीच का बहुत भारी टकराव था। 2 एकदम विरोधी ब्रह्मांडीय ताकतों का तनाव। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 3, एक प्रेम जो भस्म हो गया। दुखद घटनाक्रम। अब ये महाकाव्य रोमांस धीरे धीरे एक बहुत गहरे और दर्दनाक आख्यान में बदलने लगता है। ये देखना सच में बहुत मार्मिक है कि कैसे भौतिक दुनिया की कठोरता जब इतने पवित्र प्रेम को चुनौती देती है तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये पूरा दुखद घटनाचक्र 4 मुख्य पलों में सामने आता है। शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत मिलन से, जहां सती और शिव एक हो जाते हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा पल, अपमान। दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं और अपने घमंड में आकर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाते। ध्यान दीजिए, ये कोई भूल चूक नहीं थी, ये सीधे सीधे सत्ता की अकड़ थी। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे हृदय विदारक पल, बलिदान। सती अपने पति का ये भयंकर अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। और इसके बाद जो चौथा पल आता है वो है विनाश। शिव का क्रोध इतना भयंकर होता है कि वो पल भर में उस पूरे अहंकार के साम्राज्य को राख कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस प्रेम को किसी बाहरी ताकत ने या प्यार की किसी कमी ने नहीं तोड़ा था। इसे तोड़ा एक अत्यधिक शाही अहंकार ने। सती और शिव के बीच का जो बंधन था वो तो पूरी तरह अटूट था,
लेकिन सत्ता, रुतबा और भौतिक स्थिति को सबसे ऊपर मानने की जो एक जिद थी ना, उसने इस आदिम मिलन को चकनाचूर कर दिया। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है कि सत्ता का अहंकार सच में कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। लेकिन विनाश के बाद भी एक नई समझ का जन्म होता है। भाग 4, अर्धनारीश्वर को परिभाषित करना, अंतिम संश्लेषण। इस भयंकर दुखद घटना ने असल में एक बहुत ही गहरे और स्थायी ब्रह्मांडीय समाधान को जन्म दिया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्धनारीश्वर सिर्फ भगवान का कोई एक रूप मात्र नहीं है। ये वो अंतिम और सर्वोच्च अवधारणा है जिससे सती और शिव के अमर प्रेम ने गढ़ा है। ये रूप आधा नर और आधी नारी का है, जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए इन दोनों विपरीत ऊर्जाओं का, यानी शिव की आध्यात्मिक चेतना और सती की भौतिक या प्राकृतिक ऊर्जा का आपस में पूरी तरह से संश्लेषण होना कितना जरूरी है। ये सभी ब्रह्मांडीय चरम सीमाओं का, सारे एक्सट्रीम्स का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इसे हम एक उत्तम संतुलन कह सकते हैं। सच्चा मिलन तभी संभव हो पाता है जब भौतिक दुनिया की इस वास्तविकता और आध्यात्मिक विरक्ति के बीच की गहरी खाई को पूरी तरह से पाटा जाए। सती और शिव की कहानी हमें यही सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है कि कोई भी एक पक्ष दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक जीवन में ऊर्जा और चेतना, इन दोनों पहलुओं का सम्मान और सही संतुलन नहीं होता, तब तक पूर्णता हासिल की ही नहीं जा सकती। आज के इस आधुनिक समय में इस प्राचीन संघर्ष को देखना वाकई बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे सामने एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या आज की ये दुनिया भी दक्ष की तरह उसी शाही अहंकार, स्टेटस और सत्ता के पीछे भाग रही है? या क्या हम सब शिव और सती के मिलन से पैदा हुए उस अर्धनारीश्वर वाले आध्यात्मिक संतुलन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? जरा सोच कर देखिए। अहंकार और आत्मा के बीच का ये तनाव आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो सच में हम आज किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?